अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स बेटा क्या होते हैं, ये प्रोटीन होती है जो कि क्या करती है बेटा, स्पीड अप करती है बायोकेमिकल्स रिएक्शंस को। जब ये रिएक्शन बेटा प्रोसीड कर रहा होता है तो इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटा, इब्ने नफीस ने। यानी कि मेटाबॉलिज्म का ग्रीक वर्ड मीनिंग क्या है, चेंज। यानी कि इब्ने नफीस ने रिसर्च किया था, उसने नोटिस किया था कि जब हमारी बॉडी में ये अंदर कंटिन्यूसली चेंज जो होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो अपनी क्यों होते हैं क्या कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, जो एनाबॉलिज्म के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं उसको ब्रेक कर देता है, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि रिस्पायरेशन। बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट क्या होता है बेटा, स्पीड अप करता है, रेगुलेट करता है किस चीज़ को, मेटाबॉलिक पाथवे को। जब ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है तो क्या होता है कि चेंजिंग हो रही होती है, यानी कि वन सेल्स टू अनदर एंजाइम्स के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, और बायोकैटलिस्ट क्या करता है कि इस रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है, सबस्ट्रेट, एंजाइम जब एक्ट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेस्टर सबस्ट्रेट। और जब एंजाइम एक्ट कर जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि एंजाइम्स कन्वर्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन या एनर्जी क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए शुरू में उसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट हो जाती है तो बेटा उसके प्रोसेस में क्या होता है कि एंजाइम्स अपने रिएक्शन को प्रोसीड अप कर देता है। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कब करता है, जब उसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि उसकी शेप के अंदर चेंजिंग वगैरह हो, तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। बेटा इसकी टाइप्स क्या है, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के साथ वर्क कर रहे होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर क्या होता है कि पेप्सिन होती है, वो स्टमक कैविटी के अंदर इसकी रिएक्शंस को एक्टिवेट कर रही होती है। देखिए ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से बेटा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है।